जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। तो भाई आज दोस्तों हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए रोजगार विद अंकित भाटी सर की मैथ्स की बुक का दोस्तों सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा 7वां लेसन चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियोज तो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो ये दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों हमारा पार्ट नंबर दूसरा रहने वाला है। इससे पे दोस्तों पहले हमने पार्ट 1 दोस्तों कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 1 में दोस्तों हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज इस प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास में दोस्तों हम 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं और नया पार्ट 3 में दोस्तों इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से दोस्तों 60 तक के हम आप आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पिछली दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली क्लासों का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों की दोस्तों जो क्लासें हैं वो एक अंतराल पे चल रही हैं, तो कभी दिल्ली पुलिस तो कभी ग्रुप डी। तो हम दोनों दोस्तों चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए कम समय है। तो ग्रुप डी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए ये जो मैथ की क्लास है ये हमारी 5 बजे होती है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास एक सही समय पर इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और दोस्तों इसका जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन का बोर्ड पीडीएफ जो रहेगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है, तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाएगा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी थी कि जब भी आपसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो हम किस पर निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। चाहे लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि प्रतिशत, हमेशा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर निकालेंगे। और क्रय मूल्य का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है SP गुणे 100/100 प्लस P। ये बेसिक पॉइंट थे जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिए, देख लेना उसको। तो देखिएगा हानि हमें कितने की हो रही है, तो देखो इस बार इन्होंने मुझे हानि बता रखी है, फ्रैक्शन में दी गई है। हानि आपको किस में दी गई, फ्रैक्शन में। हानि परसेंटेज में दी नहीं है। यदि ये आपको 10% दे देता कि क्रय मूल्य पर 10% की हानि हुई है तो आप इसका फ्रैक्शन निकाल लेते कि हाँ भैया 1/10 की हानि हुई है। लेकिन इस बार आपको फ्रैक्शन निकालनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने फ्रैक्शन हमें दे रखी है कि सीधे सीधे बोला है कि भाई हमें जो हानि हो रही है ना वो 1/7 की हो रही है। तो यहाँ पे जो 1/7 है ये है क्या, तो 7 हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है और 7 पर हमारे 1 की हानि होगी, ये हमारा लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। यानी कि जो ऊपर बटे में 1 है वो क्या है दोस्तों, 1 की हानि। तो 1 की हानि किस पर हो रही है, 7 पर। भाई आप एक बात बताओ, आपके पास 7 रुपये थे, 1 रुपये की हानि होगी तो क्या बचेगा आपके पास, आपको इसे 7 में से 1 कम कर देंगे तो 6 बचेगा। तो 6 हमारा दोस्तों हमारे पास 6 बचेगा। और यदि मैं आपसे एसपी का फॉर्मूला पूछूंगा तो एसपी बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि यानी कि इस पर होने वाली हानि क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर हानि कितने की हो रही है, 7 की, माइनस कर देंगे 1, तो दोस्तों हमारा एसपी कितना आ रहा है, 6। भाई आप एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई आपने कोई वस्तु खरीदी थी 7 रुपये में, आपने कोई वस्तु 7 रुपये में खरीदी और उसको बेचा कितने में भैया, 1 की हानि खा के बेचोगे ना, तो भैया 1 की हानि होगी तो कितने में बेचा होगा, 6 में। आपने 7 रुपये की चीज़ खरीदी 6 में बेच दी, बोलो लाभ होगा या हानि, आप कहोगे हानि होगी। कितने की होगी, 1 की हानि होगी। अब जो 1 की हानि होगी वो किसके बेचने पर होगी, 144 यानी एक पेन को। भाई आप कह रहे हो कि मैंने 6 में बेचा, वो कह रहे हैं नहीं इसको तो 144 में बेचा है। तो जब आप कह रहे हो कि मैंने 6 में बेचा, वो कह रहा है कि 144 में बेचा है, यानी 6 का मान किसके बराबर है, 144 के बराबर है। जब 6 का मान 144 के बराबर है तो 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये कितनी बार जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24। तो 1 का मान कितना आया, 24। जब 1 का मान 24 है तो भैया क्रय मूल्य हमारा तो 7 है, तो भैया इसमें हम सिंपल इसकी 24 की गुणा करा देंगे।
तो 24 सत्ते होता है दोस्तों आपका 168। भाई वो आपने वस्तु खरीदी कितने में थी, 168 रुपये में। अब आगे कह रहा है कि इस पेन को ना 189 रुपये में बेच दो। भाई आप अब कह रहा है कि अब अगला दूसरा जो हमारा विक्रय मूल्य है ना, उसको कह रहा है कि आपने 168 में जो खरीदी है ना, इसको आप कितने में बेच दो। इसको आप ना 189 रुपये में बेचने के लिए बोल रहा है कि अब जो है ना, यदि मैं इसको 189 में बेचूंगा तो मुझे लाभ कितने % का होगा। तो आप एक बात बताओ, कोई चीज़ 168 में खरीदोगे, 189 में बेचोगे, 168 में खरीदोगे, 189 में बेचोगे, लाभ लोगे ना, तो कितने का लाभ होगा। तो भाई इससे ये घटा देंगे, तो ये 189 में से 168 माइनस करेंगे तो कितने का लाभ होगा। तो 9 में से 8 जाएगा 1, या 8 में से 6 जाएगा 2। आप कहोगे भैया हमें तो 21 का लाभ होगा। और मैंने क्या बताया था कि जो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो लाभ कितने का होगा, 21 का। किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य मेरा है कितना, 168, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे भाई 100 से। भाई इसको काट देंगे, भाई कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 21 अट्ठे होता है 168। अब 8 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 20 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट आएगा, 0 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो ये आ गया दोस्तों 12.5%। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12.5% का दोस्तों लाभ हो जाएगा। यानी कि जो लाभ होगा वो कितने % का होगा, 12.5% का लाभ। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि बात समझ में आ गई तो जल्दी से दोस्तों एक बार आप थम्स अप कर देंगे सभी लोग, ठीक है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सेम क्वेश्चन है, उसमें फ्रैक्शन में दी थी, इस बार फ्रैक्शन में नहीं देकर परसेंटेज में दे दिया है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बना लो। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपका हो जाएगा। भाई कह रहा है कि एक वस्तु को ना 2500 रुपये में खरीदा है और उसको सीपी यानी कि क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा। पहले तो ये भी देखो, जब भी ज़्यादा बोले तो प्लस करना है, जब भी कम बोले तो माइनस करना है, इतना तो सभी को पता है। और कह रहा है कि फिर उसको ना 125 रुपये कर अदा किए, इसके अलावा इसके बाद उसका लाभ ज्ञात करना है। देखो भाई सेम क्वेश्चन रहेगा जैसे अभी मैंने आपको बताया है। भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको सिर्फ 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, यानी कि 25 एकम 25, 25 चौके 100। भाई आप उससे कह रहा है कि 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा है। भैया आप ये हमारा क्या होता है, सीपी होता है, और ऊपर हमारा क्या दोस्तों, प्रॉफिट यानी कि लाभ। भाई ज़्यादा में बेच रहा है। भाई आप बताओ, कोई वस्तु आपने 4 में खरीदी, आपने कोई वस्तु 4 में खरीदी और आपने 1 के लाभ पर बेच दी, तो कितने में बेची होगी। आप तुरंत कहोगे सर वो मैंने 5 की बेच दी। भाई 4 में खरीद रहे हो, 1 के लाभ लेकर बेच रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो, 5 में बेच रहे हो। तो 5 रुपये में बेचा। आप कह रहे हो कि मैंने सिर्फ 5 रुपये में बेचा है, और आप कह रहे हो कि मैंने 5 रुपये में बेचा है, ठीक है, और 4 रुपये में खरीदा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जीवा ने तो उस वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा है। आप कह रहे हो भैया मैंने तो 4 रुपये में खरीदा है, वो कह रहा नहीं 2500 में खरीदा है। यानी कि जो 4 की वैल्यू दी गई है ना, ये किसके बराबर दी गई, ये वैल्यू आपको है 2500 के बराबर। 4 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 2500 के बराबर है। तो भाई इसको काट देंगे, तो कितनी बार कटेगा, 4 एकम ये आपका कितनी बार कटेगा, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 625 बार। जब 1 का मान आ गया दोस्तों आपका 625, तो 5 का मान कितना होगा। तो भाई इसमें 625 की इसमें गुणा करा देंगे। भाई कितना आ जाएगा, तो 55 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, और 25 का 30, और 1 31। ये आ गया 3125। कितना आ गया मेरे दोस्त, 3125। यानी कि भाई 625 में खरीद रहा हूँ और 3125 में, सॉरी 2500 में खरीद रहा था और 3125 में बेच रहा था। लेकिन अब वो कह रहा है कि 2500 में खरीदा, तो 1 का मान 625, तो बेचने का मान कितना होगा, तो 5 का मान 625 में गुणा कर देंगे, तो आ गया 3125। यानी कि ये दोस्तों आ गया हमारा विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि अब ना उस पर 125 रुपये का कर अदा करता है। यानी कि 125 रुपये पर, किस पर, उस पर जो आपने वस्तु को खरीदा था। तो भाई हमने वस्तु को खरीदा कितने में था, तो भाई आप तुरंत कहोगे सर मैंने ना वस्तु को 2500 में खरीदा था, लेकिन 2500 में तो खरीदा था, उसका 125 तो आपने कर भी अदा किया है। यानी कर किसी को दिया जाता है तो वो चीज़ प्लस में जाएगी, यानी कि जोड़ेगी, तो 125 इसमें और ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप इसको जोड़ देंगे तो 2625 हो जाएगा। 2625 कितना हो गया भाई, 2625 ये आ गया। अब आप कह रहे हो कि 2625, तो कह रहा है कि इसका लाभ बताइए।
भाई आपने कोई वस्तु 2625 में आपकी टोटल खरीद पड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि 2500 में तो खरीदी थी और 125 रुपये उस पर टैक्स भी तो अदा किया है मैंने। तो भाई वो वस्तु ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये तो हमारा आ गया क्रय मूल्य यानी कि सीपी। आप भैया एक 2625 में खरीद रहे हो और 3125 में बेच रहे हो, ये हमारा क्या है एसपी। तो बोलो लाभ होगा या हानि, आप तुरंत कहोगे सर इसको इससे घटा देंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, तो आ गया ना 500। तो क्या बोलोगे भाई 500 रुपये का लाभ हो रहा है। 500 रुपये का लाभ हो रहा है तो तुरंत आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देना है कि सिर्फ 500 रुपये का लाभ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 11% का लाभ और 13% की हानि पर, 11% के लाभ पर 13% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का क्रमशः अंतर जो है वो 204 रुपये है, तो वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। भैया वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो भाई देखो, हमें नहीं पता कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जब कोई चीज़ आपको ना पता हो, परसेंटेज में दी जाए, तो हमेशा उस कंडीशन में आपको परसेंटेज 100 मानना रहता है। कितना मानेंगे भैया? 100। भाई उसने कोई वस्तु है 100 रुपये में खरीदी है, 100% खरीदी होगी। अब वो कह रहा है कि उसको ना, जैसे मान लो कि इसका जो क्रय मूल्य वो कितना है, 100% है, 100% है। अब ना उस वस्तु को वो क्या कह रहा है, बेच रहा है। अब ना उस वो वस्तु को बेच रहा है, तो भैया मेरा सीपी क्रय मूल्य कितना हो गया? 100%। पहले उसने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, तो ये हो जाएगा हमारा SP1 मान लेंगे इसको। 11% का लाभ, तो लाभ हमेशा जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 111%। और SP2 ये हमारी दूसरी बार क्या कह रहा है कि 13% की हानि पर, तो 100 में से माइनस कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 87%। ये हमारी दोस्तों आ गई हानि पर बेचा। अब कह रहा है कि अब दोनों के विक्रय मूल्य का क्रमशः अंतर ना 204 रुपये है। आप बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए का है? भाई ये 111%, ये 87%। इन दोनों और हैं दोनों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस SP। तो भैया 111% और ये 87%। आपका अंतर कितना है? आप कह रहे हो कि मेरा अंतर से इससे घटा देंगे, ये इनका अंतर कितना आ जाएगा, तो आपको सर 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपको? सर 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 0। और यहाँ पे बचा 10 में से 8 जाएगा 2। आपका अंतर कितना आया है? 24 का। आप कह रहे हो सर मेरा अंतर 24% है, वो कह रहे नहीं अंतर तो 204 रुपये का है। यानी 24% की वैल्यू बराबर किसके है? 204 की। 24% की वैल्यू किसके बराबर आ गई है मेरे दोस्त? आपको सर 204 के बराबर आ गई है। जब 24% की वैल्यू 204 की है, तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। और वस्तु का क्रय मूल्य मैंने शुरू में कितना माना था भाई? वस्तु का मैंने क्रय मूल्य तो 100% मान रखा है, तो बस यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। हो गया क्वेश्चन सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 204 गुणे 100 और बटे में आ जाएगा आपका 24। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 102। इसको फिर से काट देंगे 2 से, तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। 6 से ये हो जाएगा 51, एकम 51 यानी 5100 और बटे में आ जाएगा आपका 6। 6 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 अट्ठे 48, 3 बचेगा, 6 पंचे 30 और 1 0, तो कितना आ गया? 850। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए के पास है 850 रुपये। ये इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, 20% के लाभ पर बेची जाती है और इसे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है, तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। भाई देखो 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर। तो जब बात आती है ना कि 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो हमेशा चीज़ें क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी। तो 20% की फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी? 20/100 यानी कि 20 एकम 20, 20 चौको 20 पंचे 100 यानी कि 1/5। 20% की फ्रैक्शन आ गई 1/5। अब आगे कह रहा है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा, तो 4% कह रहा है कि प्राप्त लाभ ना अधिक होगा। अच्छा भाई, तो देखो पहले तो 20% के लाभ पर बेची थी, अब इस पर 4% और अधिक मिल गया, तो अब टोटल हमारा कितना हो गया? 24%। अब हमारा टोटल लाभ कितना हो गया भाई? 24%। तो 24% की भी फ्रैक्शन निकाल देंगे, तो 24% की फ्रैक्शन 24/100, 4 से 24, 25 चौको 100 यानी कि 6/25।
ये जो 6/25 है ये किसकी फ्रैक्शन आ गई है, 24% की। अब ये मत कहना कि सर ये 24% आया कैसे, तो मैंने बताया है ना कि 20% का लाभ ये 4% लाभ उस लाभ अधिक हो गया, तो 20 से 4% और हो गया तो कितना हो जाएगा 24, और 24% की फ्रैक्शन आ गई 6/25। अब कह रहा है कि इनके क्रयमूल और विक्रयमूल, तो भैया एक तरफ लिख लो क्रयमूल, दूसरी तरफ लिख लेंगे विक्रयमूल। ये हो गया दोस्तों तुम्हारा CP और ये हो गया विक्रयमूल हमारा SP। ठीक है। अब कह रहा है इसको क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों को 100 रुपये कम कर दिया भाई, 100 रुपये कम कर दिया भाई। पहले देखो पहले वाला हमारा कितना था भाई, आपने कोई पहले था हमारा 20% फ्रैक्शन, यानी पहले जो वस्तु को जो मैंने बेचा भैया, कोई वस्तु मैंने 5 में खरीदी, कोई वस्तु जो है मैंने 5 में खरीदी और 1 के लाभ पर बेच दी, तो कितने में बेची होगी, 6 में बेची होगी। कितने में बेची होगी मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 6 में बेची होगी। ये तो हो गया हमारा दोस्तों पुराना वाला, ठीक है पुराना। अब जो नया बनेगा, जो नया क्रयमूल्य है, अब इसमें क्या बोल रहा है 24%, क्योंकि भाई ये 4% अधिक हो गया, तो ये तो हो गया हमारा ओल्ड वाला और ये हो जाएगा हमारा न्यू। ये तो हो गया हमारा ओल्ड और ये हो जाएगा हमारा न्यू, यानी कि नया वाला मूल्य। ठीक है। अब नए में क्या हो गया, पहले 20% था, अब ये 24% बढ़ गया, तो 24% फ्रैक्शन 6/25, यानी कि पहले तो ये 25 था, अब 25 में 6 बढ़ के ये कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी 25 में 6 बढ़ 6 जुड़ जाएगा ना, तो ये 31 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 31, ये आ गया। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, अब कह रहा है कि क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, क्रयमूल्य। जब हमसे क्रयमूल्य पूछा गया है, जब हमसे क्रयमूल्य पूछा गया है, तो भाई अब कैसे करना है भाई, देखो ये 25 है और ये आपका कितना 31 है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के ना मूल्य दोनों ना 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं। भाई 100 रुपये कह रहा है कि कम कर दिए जाते हैं। अब यहाँ से ये देखिएगा, आपका ये 25 है और ये 31 है, ये इससे कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो आपको सर ये तो जो हमारा क्रयमूल्य है ये इससे कितना कम है, आपको सर ये तो 6 कम है। जब ये 6 कम है तो इस 6 की गुणा जो है ना हम पुराने वाले क्रयमूल्य में करा देंगे, तो 6 की गुणा आपको इसमें भी कर देनी है और 6 की गुणा आपको इसमें भी कर देनी है। तो ये कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 और ये हो जाएगा 6 चरंगे 36, कितना हो जाएगा 36। बात समझ में आ गई। पहले था कितना हमारा ये 31, अब हो कितना गया है 36, तो कितना बढ़ गया है, तो आपको सर ये तो बढ़ गया है 5। कितना मान आया है दोस्तों 5, ये जो 5 यूनिट मान आ गया, तो ये क्या आ गया दोस्तों हमारा 5 मान, ये 5 मान आया है। वो कह रहा है कि 100 रुपये कम हो जाता है। आप बताओ ये कितना कम है, आप कह रहे हो 5 कम है, वो कह रहा है 100 कम, यानी 5 का मान किसके बराबर है, हमारा 100 के बराबर है। जब 5 का मान 100 के बराबर है, 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा 20 के बराबर। जब 1 का मान 20 के बराबर है, तो हमसे पूछा किसका गया है, हमसे दोस्तों पूछा किसका गया है, तो हमसे पूछा किसका गया है दोस्तों, कि तो पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया क्रय मूल्य पूछा है ना, तो मेरा टोटल क्रय मूल्य कितना है भाई 25 ये 5 ये, तो 25 5 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया टोटल हमारा 30। जब 1 का मान 20 है तो 30 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 गुणे 20, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 600। टोटल कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C को टिक कर देंगे, एकदम सही जवाब हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर 600। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य यानी कि CP क्या होगा। भाई देखो कोई वस्तु थी 7% लाभ पर और 6% की हानि पर बेच रही हो, ठीक है समझते आइएगा। 7% के लाभ पर मैंने कोई वस्तु बेची, तो मैंने कितने में बेची 107 की, और कोई वस्तु थी दूसरी उसको मैंने 6% की हानि पर बेच दिया, तो मैंने कितने में बेचा होगा 94 में। आप कह रहे हो कि मैंने 94 में बेचा, तो भैया कितना हमें मिलेगा, कितना हमें मिलेगा अंतर, तो इससे घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, 9 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि 13%। आप कह रहे हो कि सर इनके बीच का अंतर ना 13% है, वो कह रहा नहीं अंतर जो है ना वो 104 का है, 104 यानी 13% बराबर किसके आ गया 104 की। तो 13% बराबर किसके 104 के, तो कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो ये वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना रहा होगा 100% रहा होगा। 100% रहा होगा तो बस 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 104 और ये हो जाएगा गुणे 100 और बटे में आ जाएगा आपका 13। भाई 13 को भाग दे देंगे, कितनी बार कटेगा, तो 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104 और 100 की गुणा 8 में कर देंगे, तो ये आ जाएगा फाइनली आंसर हमारा 800। कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C के पास है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 रुपये। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक आदमी ने एक निश्चित राशि से एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया और उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वह 14 से 1/2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? तो घोड़े का क्रय मूल्य, अच्छा क्वेश्चन भैया इन्होंने इस बार पूछा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप चाहो तो बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, बाय ऑप्शन भी इसको जा सकते हो, लेकिन दोस्तों बाय ऑप्शन ना जाने से अच्छा मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फंडा बताता हूँ, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। भाई हमसे घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है ना, तो भैया हमें नहीं पता है कि घोड़े का क्रय मूल्य, जब नहीं पता है तो उसका क्रय मूल्य जो भी रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। घोड़े का क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। अब वो कह रहा है कि इस घोड़े को ना उसने 8% की हानि पर बेचा और वहाँ से 1800 रुपये उसने अधिक प्राप्त किए और 14 से 1/2% का लाभ भी कमाया। लेकिन ये जो 1800 रुपये जिसको अधिक प्राप्त हुए, ये कब हुआ? जब इसने इसको 8% की हानि पर बेचा और उसने उसको 1800 रुपये अधिक प्राप्त हो जाते हैं, तो 14 से 1-2% का लाभ होता है। यानी कि जो 1800 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, ये तब हो रहा है जब उसको 8% की हानि पर बेच रहा है और 14 से 1/2% का लाभ ले रहा है। तो भाई इस हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को दोनों को जोड़ के इस अधिक वाले के बराबर कर देंगे, बस हो जाएगा आंसर। तो ये कितना भाई? 8% की हानि है ना, प्लस और क्या है 14 से 1/2। मैं 14 से 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? 14 दूनी 28 1 29/2 क्या लिख सकता हूँ? 29/2%। ठीक है, बराबर किसके कितने रुपए मिलते हैं भाई? आप कह रहे हो 1800 मिलते हैं, 1800। बस इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैसे होगा सॉल्व भाई, बताएंगे एक बार सभी लोग। तो ये हो गया 8 प्लस का 29/2। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 8 प्लस 29/2, इसको क्या लिखेंगे भैया? 8 दूनी 16 और 16 और 29 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45 बटे में आपका 2 और बराबर में कितना आ जाएगा? 1800। परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 45/2% बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1800। भाई इसको काट देंगे, ये नीचे भाग में इधर जाके गुणा में रहेगा, तो इसको काट देंगे। कितनी बार कटेगा? तो ये आपका कटेगा 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 छिक्का 30, 360 बार कट गया। 5 से कटेगा 5 9 45, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 चौको 36, ये हो जाएगा 40 दूनी 80। 40 दूनी 80 यानी कि 1% बराबर किसके आ गया? तो आप कहोगे सर 1% बराबर आ जाएगा 80 के। 1% बराबर 80 के, तो कह रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य, मैंने घोड़े का क्रय मूल्य कितना माना था? 100%। तो बस 100% बराबर कितना आ जाएगा? 100 की गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 गुणे 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 एकम 8 और 3 0, 8000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर डी, 8000 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई और यह सबसे आसान तरीका था ऑप्शन से अच्छा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता है, तो पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 40% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया है इन्होंने, बस थोड़ा सा डीपली पूछ लिया है भाई। देखो भैया क्रय मूल्य पे पूछा है ना वस्तु का, हमें नहीं पता वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, जो भी रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो आप कहो से वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। भाई पहले इसने वस्तु को कितने में बेचा? 20% का लाभ, तो ये पहले तो इसका पुराना वाला क्रय मूल्य निकालेंगे। तो भाई इसका मैंने क्रय मूल्य कितना मान रखा है? इसका मैंने क्रय मूल्य कितना मान रखा है? क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ये रहा। तो मैंने इसका क्रय मूल्य कितना मान रखा है? CP आप कहो इसे 100% मैंने माना और 20% के लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? आपको सर ये हो जाएगा 120। कितने में बात कर रहा है बेचने की? आप कहोगे सर ये 120% के लाभ पर बेच रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 120। बोलो बात समझ में आई या नहीं? एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग। और फिर कह रहा है कि यदि वस्तु को वो 10% कम में खरीदता, ये तो हो गया मेरा पुराना वाला, ये तो मेरा हो गया ओल्ड वर्जन। अब यहाँ से बात करते हैं न्यू वाले की। अब न्यू वाले में कह रहा है कि 10% कम में खरीद रहा है। भाई 100% खरीद था, 10% कम में खरीदेगा तो कितना रहेगा? तो तुरंत कहोगे सर माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 90। और 90 रुपये में खरीदा और बोल रहा है
कि इसको ना 18 रुपये अधिक मूल्य पर, भैया 120% तो आपका था ही, प्लस 18 रुपये और ऐड कर देंगे इसमें। ये 18 रुपये हैं, वो 120% है, ये भी याद रखना मेरे दोस्त। ये तो आपका परसेंटेज है, लेकिन वो क्या है आपका 18 रुपये है। ठीक है, अब क्या करना है, तो कह रहा है कि उससे 40% का लाभ प्राप्त होता है। भाई 40% का लाभ प्राप्त कब हो रहा है, जब वह 10% कम में खरीद रहा है और 18 रुपये अधिक में बेच रहा है, तभी तो उसको 40% का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य है कितना मेरा दोस्त, तो आप कहोगे सर 90% है हमारा क्रय मूल्य। मेरा नया क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे सर 90%। तो ये 90% बराबर किसके होगा, जिस पर मुझे लाभ मिल रहा है जितने परसेंट का। तो लाभ है 40% का लाभ है, तो 90% किसके हो जाएंगे दोस्तों, 40% के। तो 90% गुणे 40% का लाभ 140 और बटे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गया हमारा 18% के अधिक पर, लेकिन इसके अलावा जो मेरा पुराना विक्रय मूल्य था वो कितना था, ये तो हो गया हमारा 90% का। ठीक है, 40% के। अब आगे बोल रहा है कि 120% में ना 18 रुपये अधिक पर बेचता है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 120% प्लस 18 रुपये की, प्लस 18 रुपये के। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं भाई। ठीक है, अब इसको काट लेंगे भाई, इसको कैलकुलेशन को करेंगे तो ये कटेगा 20 सत्ते 140 और 20 पंचे 100, 5 से कटेगा 18 पंचे 90 और 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, यानी कि परसेंटेज है तो परसेंटेज आ जाएगा, तो 126%। 126% बराबर किसके होगा, 120% प्लस 18 के। ये बराबर किसके होगा, 120% और प्लस 18। ये आपका 18 जो है ना, ये आपका रुपए में है, ये भी याद रखना है। तो इसको अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 126%, ये 120%, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा हमारा 6%। 6% बराबर में क्या बचेगा, 18 रुपये। ये 18 रुपये हैं, तो 6% का मान 18 के बराबर है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, मेरा क्रय मूल्य कितना माना था, तो आपको सर मैंने 100% माना था, तो बस यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 गुणे और बटे में कितना आ जाएगा, 6। 6 से काट देंगे, 6 3 18 और 2 जीरो, यानी कि 300 रुपये। आ गया ना बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करोगे भैया, 300 रुपये इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, ऐसा ही अगला सेम क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 मेरे दोस्त आपके सामने दे दिया गया, जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, राजन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा है। भाई 100 की चीज़ खरीदी, 10 के नुकसान में बेच दी, तो कितने में बेची, 90 में बेची होगी। और यहाँ पर देखो फिर कह रहा है कि 57 रुपये यदि ज़्यादा में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। देखो यहाँ पे आपके दो क्रय मूल्य हैं, तो पहले तो इसका लिखेंगे हम सीपी मेरा कितना था, 100% था। और इस वस्तु को ना मैंने 57 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो उस पर 10% की नुकसान पर बेचा, तो ये हो गया SP1। तो 10% नुकसान का मतलब मैंने 90% में बेचा होगा इस वस्तु को। कितने में बेचा होगा, तो तुरंत कहोगे सर 90% में बेचा होगा। फिर कह रहा है कि उसे ना 20% का लाभ होता है। लाभ कितने का हुआ दोस्तों, उसको 20% का, और 30% लाभ के लिए वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो भाई आप बताओ, 20% का लाभ होता है, तो ये हो गया हमारा दोस्तों SP2 कितना हमारा, 20% का लाभ का मतलब 120%। अब कह रहा है कि 20% का जो लाभ हुआ है, 10% के जो नुकसान हुआ है ना, उस पर 57 रुपये ज़्यादा में बेच देता है। उसको कितने में ज़्यादा में बेच रहा है, 57 रुपये में। भाई अब यहाँ से देखो, पहले तो उसने कितने में बेचा, 10% की हानि पर, और फिर इसको कह रहा है कि 20% का लाभ होता है। तो जो 10% की हानि हो रही है वो 90 हो रही है, और 20% का लाभ कितना हो रहा है उसको, 120 हो रहा है। तो बस इसको इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 30 का अंतर आ जाएगा। आप कह रहे हो कि अंतर आया 30 का, वो कह रहा है नहीं, इसको 57 रुपये ज़्यादा में बेचा। आप बताओ कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है, भाई आप बताओ कितने रुपए ज़्यादा में बेचा। तो आप कह रहे हो इसको उतना मैंने 30 रुपये ज़्यादा में बेचा, वो कह रहे 57 रुपये में ज़्यादा में बेचा है। तो ये तो परसेंटेज है, तो 30% बराबर किसके, 57 की। 30% बराबर किसके आएगा मेरे दोस्त, 57 के। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 57 गुणे
100 बटे में आ जाएगा आपका 30। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई। तो यहाँ से देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 3 एकम 3 और 3 एम 27 और 19 दाम कितना हो जाएगा 190। कितना हो जाएगा 190। 190 तो ये आ गया। अब कह रहा है 30% का लाभ। अब भैया हमें लाभ कितने का लेना है 30% का। अब इसका 130% निकालेंगे यहाँ से 130% का लाभ कमाने के लिए। तो 130% का लाभ किस पर कमा रहा हूँ 190 पे कमा रहा हूँ। ये भी याद रखना, नहीं तो 57 का 130% निकालने लगो नहीं। अब ये जो 130% निकालूंगा ना, जिस पर ये 20% का लाभ हुआ है ना, उसी पर 30% का लाभ कमाने के लिए। तो कितने का बेचा था मैंने 190 का। 190 का बेच रहा हूँ 130% का लाभ कमाने का। तो 190 गुणे 130 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 19 से काट देंगे तो ये जाएगा 9 तिया 27। देखो इकाई अंक के साथ देख लो जिसका आ जाए। तो इकाई अंक के साथ वाला एक ही ऑप्शन है जिसका है 247। भैया 9 की गुणा 3 में कर दो, 9 तिया 27। तो इकाई अंक देख लो जिसका होगा वही आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक के साथ है, ऑप्शन नंबर है 247। फाइनली आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बयानी ने एक वस्तु को 13% की हानि पर बेचा है। यदि उसने उसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई देखो 13% की हानि पर बेच रही है बयानी, जो है एक वस्तु को 13% की हानि पर बेच रहा है। तो इसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा। कितने में बेचा 49 रुपये अधिक में बेचा। भाई देखो जब एक तरफ हानि हो दूसरी तरफ लाभ हो तो हानि और लाभ कैसे होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे 13% की हानि पर बेचा तो 49 रुपये अधिक में बेचता तो 22% का लाभ होता। तो ये 13% प्लस 22%, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हानि और लाभ, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमेशा जुड़ के लिखे जाएंगे। तो 13 22 कितना हो जाएगा, तो तुरंत कहोगे सर ये हो गया हमारा 35%। और इस 35% पे ना 49 रुपये उसने अधिक में बेचा, 49 रुपये अधिक में बेचा। तो यहाँ से 35% का मान 49 रुपये। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% की कैसे निकालेंगे, तो ये बचेगा आपका 49, परसेंटेज के लिए 100% लिख दिया, ये हो जाएगा बटे में आ जाएगा आपका 35। तो बस इसको तो कर ही सकते हो और गुणा कर देंगे 100 से। 7 पना 35, 7 सत्ते 49, 5 दूनी 10 और 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140। 20 सत्ते कितना हो गया दोस्तों 140। ये 140 हमारा क्या निकल के आ गया सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ये लो भाई हमारा क्रय मूल्य यहाँ से फाइनली निकल के आ जाता है। अब कह रहा है इसको 30% का लाभ कमाना है भाई, 30% का लाभ पाना है किस पर 140 पर। और जो भी लाभ हो या जो भी हानि होती है हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी हमारा आ गया 140। तो लाभ कितने का कमाना 30% का लाभ का मतलब 130% बराबर कितना है 140 के। तो 140 गुणा 130 और बटे में आपका कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 तियाँ 12। इकाई अंक 2 किसके पास है, इकाई अंक 2 जिसके पास होगा तो 4 तियाँ 12, 13 चौको 52 की 2 5, 13 कम 13 और 13 5 18, 182। 182 देखो भैया किस ऑप्शन के पास है, आपको भैया ऑप्शन नंबर सी के पास है 182 रुपये। दैट्स ऑल, एकदम सही जवाब हो जाएगा 182। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यदि 10, ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने विक्रय मूल्य के बराबर है। एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। इस बार एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर शिफ्टों में पूछे गए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आपका ये क्वेश्चन ना भाई ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लो भाई ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई और ये उतने ही आसान है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना भाई, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। अब ये नहीं कि सेम ही पूछ दे भाई, तरीका यही रहेगा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर, बस क्वेश्चन की डिजिट चेंज कर देगा। भाई कह रहा है कि 10 कमीज का ना क्रय मूल्य किसके बराबर है 8 कमीज के विक्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य होता है हमारा दोस्तों सीपी, ये देखो मैंने सब बताया है। सीपी होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है एसपी यानी कि जो इस वस्तु को बेचा मैंने। तो 10 कमीज का क्रय मूल्य यानी कि 10 सीपी, 10 सीपी बराबर किसके है 8 कमीज के विक्रय मूल्य यानी 8 एसपी के बराबर है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो बस यहाँ से हम सी पी अपॉन एस पी निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सी पी हमारा कितना आ जाएगा 8 और एस पी कितना हो जाएगा 10, यानी कितना बोलेंगे 8/10। जो कटेगा उसको काट देंगे,
4 दूनी 8 और 2 से काट देंगे इसको, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो ये कितना आ गया 4/5, 4/5 आ गया। भाई कोई वस्तु थी, हमसे क्या पूछा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, और जो नीचे वाली जो वस्तु होती है ये मैंने आपको बता भी रखी है, ये क्या होती है हमारे क्या होता है दोस्तों, 5 जो है हमारा ये क्या दोस्तों, कोई वस्तु 5 में खरीदी, उस पर हमें 4 का उस पर हमें क्या होगी दोस्तों 4 का लाभ। तो यानी मुझे कितने में बेचा होगा तो दोस्तों आपको सर उसको मैंने एक ज़्यादा में बेचा होगा। यानी कि यहाँ से मुझे निकालना क्या है दोस्तों, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो ये आ गया 4/5। भैया कोई वस्तु अपने 5 में खरीदी और अपने उसमें लाभ में बेच दी, तो कितने का लाभ होगा, आप कहोगे सर 1 का। यानी कि कोई वस्तु आपने, सॉरी ये 4 हमारा क्या है दोस्तों CP है और ये हमारा SP है SP। भाई कोई वस्तु आपने 4 में खरीदी 5 में बेच दी, बोलो लाभ होगा या हानि। भाई आप बताओ, आपने कोई वस्तु 4 में खरीदी, हमारा क्रय मूल्य कितना है 4 है, विक्रय मूल्य कितना है 5 है। कोई वस्तु 4 में खरीदी 5 में बेची, कितने का लाभ हुआ, आपको सर 1 का लाभ हुआ है। मुझे कितने का लाभ हुआ है मेरे दोस्त, आपको सर हमें तो यहाँ से 1 का लाभ हुआ है। तो 1 का लाभ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1/4 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, ये कट जाएगा तो ये जाएगा 25 बार, यानी कि 25% का लाभ। भाई क्या होगा, लाभ होगा लाभ, क्योंकि लाभ तब होता है जब खरीदा कम में हो और बेचा ज़्यादा में हो, तो वहाँ पर लाभ होता है। तो 25% का लाभ लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी को, 25% का लाभ लगाएंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी के पास है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देता हूँ इसी बेस पर, कर दो भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन कर लोगे भाई आप लोग। कह रहा है कि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, भैया 63 वस्तुओं का CP पूछा है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 54 विक्रय मूल्य के। 54 विक्रय मूल्य यानी कि 54 SP के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ से हम CP/SP निकाल सकते हैं। तो CP आ जाएगा दोस्तों हमारा 54 और SP कितना आ जाएगा हमारा 63, तो ये आएगा 54/63। कटेगा तो काट देंगे, 9 से कटेगा भाई, ये किससे कटेगा 9 से कटेगा, तो ये कटेगा 9 × 6 = 54 और 9 × 7 = 63। तो भाई आप बताओ 6 में खरीदा 7 में बेचा, 6 में खरीदा 7 में बेचा, लाभ हुआ या हानि। आपको सर यहाँ से तो मुझे 1 का लाभ हो गया, 1 का मेरे दोस्त यहाँ से मुझे को लाभ हो रहा है। तो 1 का लाभ किस पर हुआ, इस 6 पर लाभ हुआ है, क्योंकि 6 मेरा CP है। और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य हो गया 6, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर दी 100 से, तो ये हो जाएगा 100/6। तो 6 से काटेंगे इसको, 6 × 6 = 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, फिर से 4 बचेगा तो 4/6 क्या हो जाएगा दोस्तों 4/6। तो 4/6 को काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 16 सही 2/3%। लाभ होगा या हानि, भाई लाभ होगा मेरे दोस्त, लाभ प्रतिशत है ये हमारा लाभ, 16 सही 2/3% का लाभ ऑप्शन नंबर डी के पास है। एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका बेहद इंतजार कर रहा है क्वेश्चन भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 भाई, आंसर कर लोगे भाई आप लोग। एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपये में बेचा और क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ कमाया, और रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई इस बार एक क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन बना दिए, हमसे क्रय मूल्य भी पूछ रहा है और लाभ प्रतिशत भी पूछ रहा है। भाई देखो 750 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, और इसके क्रय मूल्य का 9वें हिस्से के बराबर है, क्रय मूल्य के 9वें, इसका जो क्रय मूल्य का 9वां हिस्से के बराबर, तो इसको लाभ मिल रहा है 9वां हिस्सा। तो भाई क्रय मूल्य का 9वां हिस्सा क्या होगा, भाई क्रय मूल्य का 9वां हिस्सा, तो लाभ का 9वां हिस्सा, तो लाभ यदि 1 है तो 1 का 9वां हिस्सा कितना हो गया, 9 ही होगा। तो यानी भाई लाभ तो हमें 1 का हुआ है और क्रय मूल्य हमारा कितना भाई, इसका 9वां हिस्सा, यानी कि 9 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि रेडियो का क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो भाई आप बताओ, आपने कोई वस्तु 9 में खरीदी, उस पर आपको 1 का लाभ हो गया, तो आपने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा, पहले तो आप हमें ये बताओ। भाई मैं आपसे बोलूं कि भाई आपने ना ये वस्तु 9 रुपये में खरीदी है और आपको 1 का लाभ हो गया है। भाई आपने किसी से कहा कि भैया मैंने 9 रुपये में खरीदी थी और 1 का लाभ लेकर उसको बेच दिया, तो बताओ मैंने इसको कितने में बेचा, भाई 10 रुपये में बेचा होगा। क्यों, क्योंकि 9 में तो खरीद रहा हूँ, 1 का लाभ भी कमा रहा हूँ, तो मैं 10 में बेचूंगा, तभी तो मुझे 1 का लाभ मिलेगा। तो यहाँ से इसको मैंने SP निकाल लिया, यहाँ से मैंने क्या निकाला SP। भाई आप एक बात बताओ, आप कोई वस्तु है
10 में खरीद रहे हो, 9 में बेच रहे हो। अब वो कह रहा है कि ना एक बस रेडियो सेट को 750 रुपये में बेचा। आप कह रहे हो कि मैंने इसको 750 रुपये में बेचा है। वो कह रहा है नहीं, मैंने तो इसको 10 में बेचा है। यानी इसको मैंने कितने में बेचा? 10 में बेचा। आप कह रहे हो कि 750 में, वो कह रहा है 10 में। तो इसका कितना गुना हो गया? तो आपको चाहिए तो इसका 75 दाम 750, 75 गुना हो गया। जब ये विक्रय मूल्य इसका 75 गुना, तो क्रय मूल्य को भी हम 75 गुना कर देंगे। तो भाई इसको भी आपको क्या कर देना? 75 गुना कर देना है। 9 पना 45 की 5, 9 सत्ते 63 और 63 और 4, 63 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 67, यानी कि 675। भाई ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल। भाई 675 में खरीद रहे हो, 750 में बेच रहे हो। भाई 675 में खरीद रहे हो, 750 में बेच रहे हो, बोलो कितने का लाभ होगा? भाई घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचेगा 14 में से 7 गया 7। भाई 75%। भाई 75% हो रहा है भाई। भाई जो 75 का लाभ कमा रहा हूँ, किस पर मैं ये लाभ कमा रहा हूँ 75 का? भाई इस क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 675। और बस फाइनली इसको गुणा कर दो 100% से, आ गया आंसर भाई। काट देंगे इसको भाई, कितनी बार कटेगा भाई? 75 से इसको काट देंगे, 75, 9 सत्ते 63 और 9 अपना 63, 4 77, ये कट जाएगा भाई आपका लगभग 9 बार कटेगा भाई। 75 नमा 675, तो ये कितना आ गया भाई? 100/9, 100/9%। ये 100/9% जो है ना भाई, ये क्या आ गया? ये तुम्हारा लाभ आ गया, लाभ। तुमसे क्या पूछा था? वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो सीपी 675, लाभ हमारा है 100/9%। 675 और 100/9 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी के पास है। एकदम सही जवाब है भाई, 675 रुपये और 100/9% का लाभ। क्लियर भाई? 675 एकदम करेक्ट आंसर भाई। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 के बराबर है। भाई भैया 5/4, भैया क्या? वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि मेरा एसपी पूछ रहा है, उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर के लिए बराबर लगा दो, किसके? क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का यानी कि ये तो हो गया सीपी, और का मतलब क्या होता है? गुणा। यानी कि सीपी गुणा कितना दिया गया? 5/4। कितना मेरे शेर? 5/4 के बराबर है। तो ये आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ से मेरा दोस्तों क्रय मूल्य कितना होगा? तो ये हमारा इसमें गुणा में चला जाएगा, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 4, और मेरा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा 5। भाई आप बताओ, मैंने कोई वस्तु 4 में खरीदी, 5 में बेची, लाभ हुआ या हानि? आपको सर 1 का लाभ हुआ है। और जो मुझे लाभ होता है, यानी कि मेरा लाभ प्रतिशत जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 1 का लाभ कमाया मैंने 4 पर, और गुणा कर दूंगा भाई 100 से। 4 से कटेगा भाई 25 बार, तो कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त? 25% का लाभ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्त? 25% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी के पास है 25%। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 है, सॉरी 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी हैं। ठीक है, 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी, और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? यानी तो उसने कुर्सी को कितने रुपए में बेचा, ये आपसे पूछ रहा है। भाई देखो 25 कुर्सियाँ खरीदी हैं, यानी कि 25 सीपी। 25 सीपी तो ये हो गया भैया, क्योंकि खरीदा है ना। तो 25 सीपी किस पर? कह रहा है कि और 5 कुर्सियों विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो जब बराबर लाभ हुआ किसके? विक्रय मूल्य के। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा होगा भाई 25 एसपी, लिखेंगे इसको एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, किसके? 25 क्रय मूल्य के। 25 कुर्सियाँ खरीद रहे हो, 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? तो 25 एसपी माइनस का 25 सीपी। ठीक है, बराबर किसके? 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। तो 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, तो ये हो जाएगा 5 एसपी, 5 एसपी। तो भाई 25 में से ये आपका कितना जाएगा? तो ये आपका 5 चला जाएगा एसपी, तो ये बचेगा 20 एसपी, यानी कि 20 विक्रय मूल्य। 20 एसपी बराबर किसके आ जाएगा? 25 सीपी के, 25 सीपी के। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकाल लेंगे। तो सीपी बटे एसपी, क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा 20, और विक्रय मूल्य आ जाएगा 25। काट देंगे, 5 चौको 20, 55 25 आ गया ना, 4/5। 4/5 आ गया। इसको चाहो तो 20/25 भी लिख सकते हैं भाई, 5 चौको 20। अब आगे कह रहा है कि इस दुकानदार ने, निर्माता ने 37,500 में कितनी, कह रहा है कि 25 कुर्सियाँ खरीदी हैं।
भाई कितने में खरीदी है? 37,500 में। यहाँ पर इसको लिखेंगे भाई। भाई 25 कुर्सियाँ खरीदी हैं, कितनी? 37,500 रुपये में। उसने कह रहा है कि मैंने 25 कुर्सियाँ खरीदी, तो भाई 25 और बटे में कितना आ जाएगा आपका? ये 4/5 है, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा। इसको चाहो तो आप ऐसे ही लिख लो भैया, CP हमारा 20/25 है ना, इसको ऐसे ही लिख लो 20/25, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे 37,500 में बेचा है, 37,500 रुपये में बेचा है। कितनी कुर्सियाँ? 25 कुर्सियाँ। तो 37,500 गुणा हो जाएगा 25 और बट्टे में आ जाएगा आपका CP यानी कि 20। बस अब इसको सॉल्व कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 चौको 20, 5 25, तो भी कटेगा हमारा, ठीक है। और इसको चाहता तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्टली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौको 20 और 5 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा 5 और बटे में आ जाएगा आपका 4। और 4 से इसको मैं काट दूंगा, 4 9 36, एक बचेगा 4 3 12, 3 बचेगा 4 7 28, 2 बचेगा 4 5 20, 9 9375 गुणा कर देंगे भैया 5 की, तो ये हो जाएगा 5 25 की 5 कैरी करेगा 2, 5 7 35, 2 37 की 7 कैरी करेगा 3, 5 3 15, 3 18 की 8 कैरी करेगा 5 9 45, 1 46। भाई 46,875 ये आ गया। भाई 46,875 आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 25 के बराबर, 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। तो एक कुर्सी का निकालेंगे तो एक कुर्सी के बराबर कितना आ जाएगा? तो भाई इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 25 से इसको डिवाइड कर दो, 46,875, 46,875 को 25 से डिवाइड कर दो, एक कुर्सी का निकल के आ जाएगा, क्योंकि 25 के बराबर है। तो 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? यह जाएगा आपका 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो कितना शेष बचेगा? 25 5 30 और 30 10 40 15 और 6 46, 15 6 21। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा 8 बार जाएगा, तो 25 8 200। 18 वाला देखो कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है 1875। 18 किस में था? एक ही ऑप्शन था, तो बस यही ऑप्शन को टिक कर देना है, पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 1710 में 38 किलोग्राम चावल खरीदे हैं, ठीक है। 38 किलोग्राम चावल खरीदे हैं और उन्हें 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा है, तो 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई सेम क्वेश्चन है भाई, सेम। भाई 38 SP माइनस 38 CP है ना, यही तो कह रहा है। और 8 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर, 8 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38 CP बराबर में आ जाएगा, 8 चला जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 30 SP। तो यहाँ से निकालेंगे भैया CP अपॉन SP, तो मेरा CP आ जाएगा 30 और SP आ जाएगा मेरा 38, 30/38, ठीक है भाई। अब हमसे पूछ रहा है कि तो 38 किलोग्राम चावल खरीदे हैं, तो 38 किलोग्राम का SP निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना भैया? 1710 रुपये में ख़रीदा मैंने, 1710 में ख़रीदा है। आप कह रहे हो कि मैंने 30 में ख़रीदा है, तो ये हो जाएगा 1710/30 और गुणा कर देंगे भाई 38 से। 38 नीचे भाग में था, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में। तो बस इसको भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई? 0 से 0, इसको काट देंगे, 3 5 15, 3 7 21। भाई इसकी गुणा कर देंगे 7 8 56, तो इसकी गुणा करेंगे 7 8 56 की 6 और 7 21, 21 और 5 26 की 6, तो ये आ जाएगा आपका 2166। इसकी गुणा कराना कितना आएगा? 2166। ये 2166 तो आ गया है। हमसे पूछा कि 5 किलोग्राम चावल का, 5 किलोग्राम चावल का, तो ये कितना होगा? तो 5 किलोग्राम चावल का निकालेंगे भाई, 5 kg राइस का, तो वह किस पर निकालेंगे? 2166 पर। तो 2166 बटे मूल्य कितना था हमारा? 38 और गुणा करना है भाई 5 से। भाई 5 से गुणा कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 2 8 16, 2 3 6, एक ये कितनी बार जाएगा? 38 1 38, 38 दूनी 76, 38 चौको 8 45, 8 6 48। तो ये देखो भाग दो कितनी बार जाएगा भाई? 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 3 6, तो 2 3 6, 2 8 16 और यहाँ पे आ जाएगा एक 0, 10 83, 2 3 6, 2 8 16 की 6, 1 और 2 एकम 2, 1083। 19 से काट दें इसको, 19 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा?
19 एकम 19 और 19 दूनी 38, 19 चौको 76, 19 पच्चीस 95, तो 5 बार जाएगा। 19 पच्चे 95, कितना शेष बचेगा आपका? 95, 5 100 और 8 5 13, 95 5 और वहाँ पे आपका कितना शेष बचेगा? 13, तो ये हो जाएगा 133। अब भाई 19 से भाग देंगे, 19 सत्ते होता है 133, 57 और 57 की गुणा 5 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35 की 5 और 55 25 और 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पर लिख लेंगे 57 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35 की 5, 3 55 25 3 28, 285 आएगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 285, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक सामान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1 रुपये 30 पैसे में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई देखो टोटल क्रय मूल्य, भाई उसने टोटल कुल कितना में खरीदा? भाई आप कह रहे हो 15 रुपये में खरीदा है, मैंने उसका ना 15 रुपये में ख़रीदा है और उसको बेचे कितने में? कह रहा है कि 15 रुपये का एक सामान। तो भाई उसको ना प्रत्येक को 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। भाई मेरे पास टोटल, यानी कि मेरे पास टोटल सामान कितना? भाई 15 वस्तुएं हैं ना, और इसको ना मैं 1 रुपये 30 के हिसाब से बेचूंगा। 1 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये 23 पैसे, तो इस पर 1.23 की गुणा करा दो, कितने में बेच गया होगा? भाई 15 तियाँ 45 की 5 कैरी करेगा 4, 15 दूनी 30, 4 34 की 4 कैरी करेगा 3, 15 कम 15 3 18, 2 अंक बाद दशमलव 18.45। भाई 18.45 का, तो कह रहे लाभ कितना होगा? तो भैया हमें लाभ निकालना है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो भैया लाभ कितने को रहा? 18.45, 18.45 माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना था? SP बटे में तो आपका क्रय मूल्य रहेगा, क्रय मूल्य कितना था? 15 और माइनस का 15, ठीक है भाई, क्योंकि 15 सामान था वस्तुएं। भाई इसको माइनस कर देंगे, इसको सॉल्व कर लो और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। भाई इसको सॉल्व करोगे देखो कितना आंसर आ रहा है। भैया 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया आपका 3, पॉइंट में कितना आ गया? 18, बटे में आ जाएगा 15 और गुणा कर देंगे 100 से। पॉइंट कटेगा, 2 नीचे 0 इसके नीचे आ जाएंगे, तो 1 2 1 2 कट गया। 15 से इसको काट देंगे, 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 122, सॉरी 15 दूनी 30, गलती कर दी क्या? भाई 15 से कटेगा ना, 15 एकम 15 और 3 बचेगा तो हो जाएगा 33, तो 15 दूनी 30, फिर बचेगा 30, फिर से जाएगा 15 दूनी 30। ये मेरा 22% आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं कहीं कहीं गलती तो नहीं हुई है भाई। अच्छा 18.45, अच्छा मैंने इसको गलत घटा दिया भाई, गलत, मैंने ना इसको गलत घटा दिया भाई। 18.45 है ना, इससे मुझे 0.15 थोड़ी 15 घटाना है, तो 15.00 ऐसे घटाएंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 5, 4.8 में से 5 जाएगा 3, भाई 3.45, तो ये बचेगा 3.45 बटे में आ जाएगा आपका 15 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। भाई पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30 और 15 तियाँ 45, तो कितना आ गया दोस्तों? 23%। अब फाइनल आंसर आ गया भाई, बिल्कुल सही है भाई, 23%, ऑप्शन नंबर ए के पास है, एकदम सही जवाब हो जाएगा 23%। क्लियर? अब आ गया ना समझ में भाई? अब इसको घटाना भाई बहुत शिद्दत से, क्योंकि 15 था यहाँ पर, मैंने इसको 0.15 समझ लिया, मैंने पीछे से घटा दिया था, इतना दोस्तों आंसर चेंजमेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना भाई। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, भाई 9 SP का मान पूछा है भाई। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 9 SP का मान जो है ना वो 15 क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 CP के बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बस यहाँ से मैं SP अपॉन CP निकाल लूँगा, जो SP के पास होगा 15 वो ऊपर आ जाएगा, जो CP के पास होगा ये इधर आपका 9 आ जाएगा। भाई आ गया 15/9, तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। भाई कोई वस्तु आपने है 9 में खरीदी 15 में बेच रहे हो, 9 में खरीद रहे हो 15 में बेच रहे हो, लाभ होगा या हानि? आप कहोगे सर मैंने 9 में खरीदा 15 में बेच दिया, तो सीधी सी बात से मुझे लाभ हुआ कितने का? 6 का लाभ हुआ है। 6 का लाभ किस पर हुआ है भाई? 6 का जो लाभ हुआ है ना किस पर हुआ है? 9 पर हुआ है। जो 6 का लाभ हुआ है मुझे वो किस पर हुआ है? लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। 6 का लाभ किस पर हुआ है? 9 पर, और गुणा कर देंगे भाई 100 से।
ये आएगा भाई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा 200 बटे में आ जाएगा आपका 3। 3 से इसको काट देंगे, तिछंग 18, फिर से काटेंगे तिछंग 18, फिर से बचेगा 20 हो जाएगा, तिछंग 18, 66.66% यही आएगा। तो देख लो ये हमारा क्या है दोस्तों, आपको याद रखना ये तो मेरा लाभ है, ठीक है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कहाँ पर आया, ऑप्शन नंबर बी के पास है, एकदम सही जवाब है, लगभग 66.6% का लाभ। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन भी आसान है और शानदार क्वेश्चन है भैया, आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। 17 गेंदों को 720 रुपये में, 17 गेंदों को ना 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो इस बार हानि पूछ रहा है भाई 17 गेंदों को मैंने 720 रुपये में बेचा है, ठीक है मैंने, तो यानी मेरे पास कुल गेंदें कितनी है, मैंने गेंदें खरीदी कितनी होगी, तो आपको इस तरह मैंने 17 गेंदें खरीदी होंगी, 17 ही तो खरीदी होंगी। और उस पर कह रहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, तो उसमें हानि हो गई, यानी इसको हानि कितने की हो गई है दोस्तों, आपको सिर्फ 5 की हानि कितने की हो गई भाई, 5 की। और अब कह रहा है कि इस वस्तु के गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचने के लिए बोल रहा है। भाई आप एक बात बताओ, आपने कोई वस्तु थी 17 रुपये में खरीदी और 5 की हानि में बेच दी, तो मैं आपसे बोलूँ तो इसका आपने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा। आपने कोई वस्तु 17 रुपये में ख़रीद ली, आप किसी से कह रहे हो कि भाई मैंने एक चीज़ ना मैंने 17 रुपये में ख़रीदी और उस पर ना मुझे 5% का नुकसान हो गया मेरा, या कैसे कह दो मुझे 5 रुपये का नुकसान हो गया है। तो 5 रुपये का नुकसान तभी तो होगा जब आपने ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा, यानी कि 17 में ख़रीद रहे हो और 5 का नुकसान हो गया है, तो कितने में बेचा होगा भाई, 17 में से 5 माइनस कर दो, तो 17 में से जैसे ही आप 5 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा हमारा 12, यानी कि मैंने 12 में उसको बेच दिया। भाई 17 की चीज़ को मैंने 12 में बेच दिया, तो सीधी सी बात है कि मुझे 5 की हानि हो गई। आप कह रहे हो कि मैंने 12 में बेचा, वो कह रहा नहीं मैंने तो उसको 720 में बेचा है। आप कह रहे हो मैंने 12 में बेचा, वो कह रहा है 720 में बेचा, यानी कि 12 का मान किसके बराबर है, 720 के। तो ये हो जाएगा 12 छिंग 72, यानी ये इसका आ गया 60 गुना। जब ये इसका 60 गुना है तो वस्तु का गेंद का क्रय मूल्य, तो भाई क्रय मूल्य का भी हम 60 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 छक्का 102, यानी कि 1020। कितना आ गया मेरे दोस्त, 1020। तो पूछ रहा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य, इस बात का विशेष ध्यान रखिए भैया, केवल एक बॉल का पूछ रहा है, हमें किसका निकालना है, केवल और केवल एक गेंद का, एक गेंद का केवल हमें निकालना है दोस्तों सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। तो भैया हमारा है कितना, 1020 है, एक गेंद की निकालना है, तो एक गेंद बराबर किसके, 17 की। तो 1020 बटे कितना आ जाएगा, 17, ये जाएगा 17 छिक्का 102 और आ जाएगा 60, यानी एक गेंद की जो कीमत है वो कितनी आ गई है, 60 रुपये आ गई है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो एक गेंद 1 रुपये में 60 है, तो 17 गेंद कितनी हो जाएगी, 17 छिक्का 102, यानी कि 1020। हो गया ना क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 15 रुपये में 3 के भाव पर बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्टार बना के नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में भाई, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा भाई। भाई कह रहा है कि 20 रुपये में 5 केले खरीदे हैं, भैया 20 रुपये में उसने कितने केले खरीद लिए भाई, 5। भाई यहाँ से निकालेंगे उसका सीपी। भाई उसने क्या किया भाई, 20 रुपये में उसने कितने खरीदे भैया, 5 केले। 20 रुपये में उसने 5 आइटम खरीद लिए, और कह रहा है कि उसने ना उसको 15 रुपये में ना 3 आइटम बेच दिए, 15 रुपये में 3 आइटम बेच दिए, यानी कि 15 रुपये में उसने क्या किया कि 3 आइटम तो उसने बेच दिया। भाई 20 रुपये में उसने 5 केले खरीदे और 15 रुपये में 3 के भाव से बेचे, यानी कि वहाँ से भी वो 2 केले अपना फ़ायदा ले रहा है। भाई 15 रुपये में 3 ही केले तो बेच रहा है, 20 रुपये में 5 खरीदे, 15 रुपये में 3 बेच रहा है। तो हम जो केले लाए हैं ना, केले, तो जो हमारे केले होंगे वो कैसे होंगे, अपने आप में बराबर रहेंगे। तो केलों को हम बराबर कर लेंगे भाई, ठीक है, केलों को हम बराबर करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर कितने की गुणा करनी पड़ेगी, आपको इस यहाँ पर जो 3 की गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ पर जो 5 की गुणा करनी पड़ेगी तभी तो ये बराबर होगा 15।
बात समझ में आ गई। जब 3 की गुणा मैंने यहाँ पर की तो 3 की गुणा मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी और 5 की गुणा मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारा नया कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 तियाँ 60 और ये हो जाएगा कितना हमारा 15 पन्ना 75 और ये हो जाएगा हमारा 15 और 15। तो देखो बराबर हो गए ना, बराबर हो गए। तो भैया आपने कोई वस्तु 60 में खरीदी और 75 में बेच दी। ये तो मेरा CP चल रहा था, ये मेरा SP चल रहा था। भैया कोई वस्तु 60 में खरीदी 75 में बेची, कितने का लाभ हुआ आपको, सिर्फ 15 का। किस पर हुआ, 60 पर। तो बस 15/60 और गुणा कर दो 100 से। 15 चौको 60 और 25 चौको 100 यानी कि 25%। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर C, 25% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 3 किलोग्राम सेव, 3 किलोग्राम सेव और 4 किलोग्राम संतरा का मूल्य 210 रुपये है। 210 रुपये है और 5 किलो सेव और 2 किलो संतरे का मूल्य 175 रुपये है। तो 1 किलो सेव का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को ना भाई आपको बनाना है इक्वेशन। भाई क्या कह रहा है कि 3 किलो सेव, 3 किलो सेव और 4 किलो संतरा है। 3 किलो सेव और 4 किलो संतरा और इसके बाद क्या है आपका 5 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम संतरा। तो जो संख्या सबसे बड़ी है उसको लिखेंगे। देखो 5 किलोग्राम सेव है तो ये हो गया दोस्तों 5 किलोग्राम एप्पल यानी कि A प्लस और क्या है हमारा 2 किलो संतरा, तो ये हो जाएगा ऑरेंज यानी कि 2O, ऑरेंज हो गया। और कितने मूल्य का है दोस्तों, बोल रहा है कि 175 मूल्य का है। इसके बाद कह रहा है कि 3 किलोग्राम सेव यानी कि 3A प्लस 4 किलो संतरा यानी कि 4O। ये 40 मत समझ लेना, ये O है, O से यानी कि ऑरेंज। कितने रुपए में खरीदा भाई, 210 में खरीदा है। भाई आपकी ये दोनों समीकरण आ गए। ये हो गया मेरा पहला समीकरण और ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को गुणा करके घटाने पर, ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 दूनी 10A, 5 दूनी 10A प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4O यानी कि ऑरेंज बराबर कितना हो जाएगा भाई, बराबर में ये कितना हो जाएगा, तो 2 1 300। इससे घटा देंगे ना भाई, पहले तो इसकी गुणा करना है, गुणा। तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 2 से। और 175 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 175 दूनी कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 और 1 15 यानी कि 350। तो ये आ जाएगा 350। समीकरण 1 और समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तब ये आ रहा है 350। अब इसको सॉल्व करने के क्या है, ये तो सेम रहेगा हमारा, कितना रहेगा 3A प्लस का कितना आ जाएगा 4O बराबर में आ जाएगा 210। भाई ये तो हट जाएगा, O से वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 3 ही जाएगा, कितना बचेगा 7A। ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7A बराबर, ये इससे घटा देंगे कितना बचेगा 0, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, काट देंगे तो यहाँ पर एप्पल का आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 20 रुपये। तो जो सेव जो कीमत है ना 1 किलोग्राम सेव की, वो है 20 रुपये। ऑप्शन नंबर A को टिक कर दो भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर A को टिक कर देना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल जो है ना 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया है, जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले कराया है। भाई देखो फल का मूल्य कितना है भाई, 30 रुपये का फल है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि फल का मूल्य कितना है तो आप उसका मूल्य तुरंत मुझे बताओगे सर उसका मूल्य तो 30 रुपये है। मूल्य हमें तुरंत आप बता दोगे कि सर इस तो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि 30 रुपये का मूल्य है उसका, और मैंने 30 रुपये में खरीद कितना रहा हूँ CP। आप कहोगे सर 14 की दर से खरीदे, यानी कि 30 रुपये में मैंने कोई फल जो है 30 रुपये में मैंने 14 फल खरीदे और उन्हें मैंने 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, यानी कि 20 रुपये में 7 फल बेच दिए। यही तो है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि भाई 30 रुपये में ख़रीद रहा है और 30 रुपये में 14 खरीद लिए और उन्हें ना 20 रुपये में 7 की दर से आपने बेच दिए हैं। तो भैया 20 रुपये में बेचूंगा मैं 7 की दर से, ठीक है। तो जब 20 रुपये में 7 की दर से आप बेचेंगे, अब देखिए आप यहाँ पर एक आप चीज़ सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि मैंने 14 फल तो खरीदे थे
और इन 14 फल को न मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको 20 रुपये में मैंने 7 फल बेच दिए। अब मेरे पास कितने फल शेष हैं? अभी भी मेरे पास 7 फल अभी भी शेष हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो 14 सेव खरीदे थे, मैंने 14 फल खरीदे थे भाई, कुछ भी मान लो, फल सेव मैंने 14 खरीदे थे और उन 14 को मैंने कितने रुपए में ख़रीदा था? 30 रुपये में। मैंने 30 रुपये में 14 खरीद लिए थे और उनमें से मैंने 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए, यानी कि 20 रुपये में मैंने 7 फल बेच दिए। अभी भी मेरे पास 7 फल शेष हैं, है ना? और मैं उन्हें बेच कितने रुपए की दर से रहा हूँ? 20 रुपये की दर से। यदि मेरे पास जो 7 फल जो शेष हैं उन्हें भी मैं फिर से 20 रुपये की दर से 7 को बेचूंगा, तो यानी कि मेरे पास 7 और 7 कितना हो गया? 14। तो मेरे फल तो सारे बिक गए और मुझे प्रॉफिट हो गया भाई, कितने रुपए का? 20 रुपये ये, 20 रुपये ये, यानी कि 40 रुपये का प्रॉफिट। ये 40 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है ना मुझे, ये किस पर हुआ है? इस 30 रुपये पर। इसी 30 रुपये पर मुझे ना 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 40 रुपये ये प्रॉफिट तो है, लेकिन किस पर? इस 30 पर। आप एक बात बताओ भैया, कोई वस्तु थी उसका मूल्य 30 रुपये था, आपने उसको जाकर 40 रुपये के मूल्य में बेच दिया, तो बोलो लाभ हुआ या हानि? आप कहोगे सर मुझे तो लाभ हुआ है। कितने का? 10 रुपये का लाभ हुआ है भाई। वो तो 30 रुपये में खरीद के लाया था 14 और उसने 40 रुपये में 14 बेच दिए। ये आपका बन गया क्वेश्चन, ये हमारा निकल के आ गया SP। बात समझना ध्यान से भाई, 30 रुपये में खरीदा, 40 में बेच दिया, 10 का लाभ हो गया। तो 10 का लाभ होगा किस पर? क्रय मूल्य पर। तो मेरा क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य तो मेरा वही है, क्रय मूल्य मेरा 14 नहीं है, 14 तो मेरे फल खरीदे हैं। क्रय मूल्य वो होता है जिसको हम दी गई कीमत में खरीदते हैं, तो कीमत तो हमारी 30 थी, तो बस यहाँ से निकाल लेंगे भैया लाभ कितने का हुआ है? 10 का। किस पर हुआ है? क्रय मूल्य 10/30 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0, 3 से काट देंगे तो ये जाएगा 33.33, 33.33% जाएगा। एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के पास। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि पद्मा ने 320 रुपये में 80 किलोग्राम टमाटर खरीदे और 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो, एक लड़की है पद्मा, उसने 80 किलोग्राम टमाटर खरीदे हैं। टमाटर उसने कितने खरीदे हैं भाई? 80 किलो खरीदे हैं और उन्हें 80 किलोग्राम जो टमाटर, इनको कितने रुपए में ख़रीदा है? इनको ख़रीदा उसने 320 रुपये में। 320 रुपये में उसने 80 किलो खरीद लिए और उन्हें 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रही है। तो भैया बेच कितने में रही है? आप कह रहे हो 4.5 रुपये। भाई 80 किलोग्राम टमाटर हैं, 80 किलोग्राम टमाटर, इनको बेचना है कितने में? 4.5 रुपये की दर से। तो कितने में बेचेंगे ये? कितने में बेचेंगे ये आपको बताना है। तो भाई इसकी गुणा करा दो। तो जब आप इसकी गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 चौको 32, 4 36, यानी कि 360। यानी कि उसको ना अपने 360 में बेच दोगे। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? रुपए। 360 रुपये, ये भी हमारा क्या है दोस्तों? रुपए। आप बताओ, 320 में खरीद रहे हो, 360 में बेच रहे हो, बोलो लाभ होगा या हानि? बताओ जल्दी से। 320 में खरीद रहे हो, 360 में बेच रहे हो। आप कहोगे सर यहाँ से तो मुझे 40 रुपये का लाभ हो रहा है। वो 40 रुपये का जो लाभ मिल रहा है वो तो मुझे क्रय मूल्य पर मिल रहा है। तो बस यहाँ से मुझे लाभ प्रतिशत निकालने में बड़ी ही आसानी होगी। तो कैसे निकालेंगे भाई? 40 का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य मेरा है 320। क्रय मूल्य मेरा कितना है मेरे दोस्त? 320 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, अरे गलत काट दिया भाई, गलत। 0 से 0 ख़त्म, 4 से काट देंगे 4 बट्टे 32, 8 से इसको काट देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% बोल दो या 12.5% का, तो बात एक ही है। ऑप्शन नंबर ए के पास से एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भाई मैं आपको ना बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको हमारी जो बात है वो अच्छे से समझ में आती होगी। अरुणा ने 25 रुपये में 8 की दर से केले खरीदे और 20 रुपये में 6 की दर से बेचे, तो बोलो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रहेगा जैसा मैंने 52 कराया। भाई 25 रुपये में उसने खरीदे हैं भाई 8 की दर से। भाई कितने रुपये में खरीदे भाई? उसने 8 की दर से खरीदे हैं भाई 25 रुपये में, ठीक है।
₹25 में 8 की दर से खरीदे हैं। भाई कोई वस्तु है उसकी, ₹25 में उसने 8 की दर से कितने खरीदे भाई? 24। ₹25 में 8 की दर से केले खरीदे हैं ना भाई। अच्छा, ₹25 में 8 की दर से, ₹25 में 8 की दर से खरीदे हैं। देखो ₹25 में खरीदे कितने उसने? 8। कितने खरीदे हैं? 8 खरीदे हैं। कितने रुपए में खरीदे भाई? उसका मूल्य लिख लेंगे भाई ₹25 में। और उसको बेच कितने में रहा है भाई? 6 की दर से बेच रहा है ना, 6 की दर से बेच रहा है। कितने रुपए में? ₹20 में। ये हो गए उसके रुपए। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ये हो गए इसके रुपए और ये हो गया उसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से देखो, आपने 8 की दर से खरीदे और 6 की दर से बेचे हैं, तो उसके पास जो क्वांटिटी रही होगी, जो भी उसके पास क्वांटिटी रही होगी, तो वो तो बराबर रही होगी भाई। जिससे उसने ₹25 में 8 केले खरीदे, 8 की दर से केले खरीदे ना ₹25 में 8 की दर से। तो जब ₹25 में 8 की दर से, यानी कि ₹25 में 8 केले, जब उसने ₹25 में 8 केले खरीदे हैं और ₹20 में 6 केले बेच रही, तो केले तो बराबर होंगे उसके पास। तो केलों को हम क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल से इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको यदि मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? छतियाँ, सॉरी छतियाँ नहीं, इसको ये 20 है ना, 20, और ये आपका कितना है भाई? 25 है। ठीक है, तो पहले तो इनको बराबर करो। बराबर कैसे करेंगे भाई? देखो, 8 में यदि मैं 3 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? आपको सर 8 तियाँ हो जाएगा हमारा 24, और 6 को 24 बनाने के लिए मुझे इसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24। जब 3 की गुणा हमने यहाँ पे की, तो 3 की गुणा मुझे यहाँ करनी होगी। 4 की गुणा मैंने यहाँ पे करी, तो 4 की गुणा मुझे यहाँ करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75, और ये हो जाएगा 20 चौको 80। तो कह रहा है कि लाभ होगा या हानि। भाई आप बताओ, कोई वस्तु आपने 75 में खरीदी, आपने कोई वस्तु जो है 75 में खरीदी और 80 में बेची। बताओ भाई, सभी लोग 75 में खरीदी, 80 में बेची, बोलो लाभ हुआ या हानि? आप पूछ रहे, मुझे तो लाभ हो गया। कितने का? 5 का। भाई मुझे लाभ हुआ है, लाभ जो हुआ है ना वो 5 का हुआ है। किस पर हुआ है? 75 पर हुआ है। और गुणा कर दूंगा भाई 100 से, काट दूंगा भाई, 15 बार कटेगा। 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, आ गया मेरा 20/3। 20/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तिछंग 18, 6 सही 2/3%। क्या लिख सकता हूँ भाई? 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। सेम क्वेश्चन रहेगा कि एक आदमी ने ₹50 में 5 के भाव से खरीदे भाई, ₹50 में 5 के भाव से। तो भैया खरीदा है ना, तो इसको लिख लो CP1, क्योंकि 2 बार खरीद रहा है ना, तो यहाँ पर 2 क्रय मूल्य हो जाएंगे भैया। ₹50 में 5, तो भैया कितने खरीदे हैं उसने? ₹50 में कितने खरीद लिए उसने? 5 खरीद लिए। फिर इसको कह रहा है उसने, और फिर कुछ सेव इसने फिर से खरीदे हैं, फिर से उतने ही रुपए में, यानी कि ₹50 में ही उसने 6 के भाव से खरीद लिए हैं। यानी कि पहले उसने ₹50 में 5 के भाव से, फिर ₹50 में 6 के भाव से खरीदे। लेकिन लेकिन जो इसने ये खरीदे हैं ना, तो रुपए तो बराबर हैं। तो जब रुपए बराबर हैं, तो रुपये जब आपके बराबर ही हैं, जब आपके रुपए बराबर हैं, आगे बोल रहा है कि सभी सेबों को उसने ₹100 में 11 के भाव पर बेचा है। सभी सेबों को उसने ₹100 में 11 के भाव से बेचा है। तो भाई इनको करेंगे हम बराबर। तो बराबर कैसे करेंगे? बराबर कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे 50 है ना, 50, और यहाँ पर 5 है। तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ पे मुझे 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 5 छिक्का 30। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। जब मुझे 6 की गुणा मैंने यहाँ पे की, तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। 5 की गुणा मैंने यहाँ पे की, तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा आपका 250। ये हो जाएगा 250 भाई। तो यहाँ पर आ गया आपके प्रोडक्ट। तो टोटल आपके कितने हो गए? तो 230 और 30 हो गए 60। यानी कि जो मैंने सेव खरीदे वो हो गए 60। कितने रुपए में? मेरा टोटल रुपए हो गया 550। यानी कि 550 में मैंने टोटल 60 सेव खरीद लिए। ठीक है, अब इनकी आ गई बेचने की बारी। भैया ₹100 में 11 के भाव से बेचना है। ₹100 में 11 के भाव से मुझे इसको बेचना है। इस क्वेश्चन को ना भाई दूसरे मेथड से करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड होगा भाई। देखो इसको कैसे करेंगे, वैसे करेंगे तो भाई क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे, हो सकता है आपको कम समझ में आए। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, अपने तरीके से। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है भाई। ₹50 में 5 के भाव पर ख़रीद रहा है भाई। मैं आपसे बोलूँ कि ₹50 में वो 5 के भाव पर ख़रीदा है, तो ₹50 में उसने 5 के भाव पर उसने कितने सेव खरीदे?
ये निकालना है। तो 50 रुपये उसने 5 के भाव पर कितने खरीदे होंगे, तो 50 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दाम 50, यानी कि उसने 10 सेव तो उसने खरीद लिए भाई 50 रुपये में। अब आगे कह रहा है कि फिर उसने उतने ही सेव उतने ही रुपए में 6 के भाव से खरीदे। इसके बाद भाई उसने 50 रुपये में ही उसने 6 के भाव से खरीदे। तो 6 के भाव से कितने सेव खरीद लिए, 6 अट्ठे 48 की 8, 2 बचेगा, 6 3 18, यानी कि पॉइंट में आएगा लगभग, तो 8.33 बार आ गया। ठीक है, ये आपके क्या हो गए दोस्तों, सेव हो गए हैं। ठीक है, ये इतने इतने सेव उसने खरीद लिए। भाई अब देखो 8.33 है ना, इसको आप क्या मान लो, ये 8 सेव है मान लेंगे, क्योंकि पॉइंट में इसको नहीं लिखेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8, तो 10 सेव ये हो गए, 8 सेव ये हो गए, तो हम टोटल जो कुल सेवों की जो संख्या मानेंगे तो हमारे कुल सेव कितने हो गए दोस्तों। यदि मैं आपसे टोटल सेव की बात करूं, टोटल सेव, तो हमारे कुल सेव हो जाएंगे 18। तो कुल हमारे कितने सेव हो गए, आप कहोगे सर 18 सेव यहाँ से दोस्तों हमारे हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि इन्हीं सेब सभी सेबों को 100 रुपये में 11 के भाव पर बेचा। 100 रुपये में 11 के भाव से अब इन्हीं को बेच रहा है। अब देखो 100 रुपये में मैं 11 के भाव से बेचूंगा, तो 100 रुपये में 11 के भाव पर बेचेंगे तो इसका बिक्री मूल्य कितना होगा, तो 18 सेब है ना, जब मैं इसको 100 रुपये में 11 के भाव पर बेचूंगा तो 18 सेबों को मैं 11 के भाव पर बेचूंगा ना, तो 18 जब सेबों को 11 के भाव पर कितने में बेचेंगे, तो 11 से इसकी गुणा कर देंगे। तो 11 अट्ठे 88 की 8, कैरी करेगा 8, 11 एकम 11 और 11 8 कितना हो जाएगा 19, यानी कि कहेंगे 198 रुपये में। मैंने कितने में बेचा सेब को, 198 रुपये में। लेकिन मैंने इसको ख़रीदा कितने में था, सीपी। भाई 50 रुपये तो आपके ये थे, 50 रुपये में मैंने 5 के भाव से ख़रीद लिए, और फिर मैंने 50 रुपये में 6 के भाव से ख़रीदे। तो मेरे जो टोटल जो इन्वेस्ट किया है वो कितने रुपए खर्च किए मैंने, आप कहोगे सर 100 रुपये। मैंने टोटल 100 रुपये तो उसके खर्च कर दिया भाई सेब को ख़रीदने में। और मैंने इस 100 रुपये में ना जो टोटल जो सेब खरीदे, मैंने माना कि 18 सेब मैंने टोटल खरीदे थे, 10 सेब ये 8 ये, पॉइंट में है लेकिन इसको मैं 8 मानूंगा। ठीक है, तो कितने हो गए 18। तो आप एक बात बताओ, मैंने कोई चीज़ 100 में खरीदी, 198 में बेची, बोलो लाभ हुआ या हानि। आप कहोगे सर मुझे यहाँ से तो लाभ हो गया है, कितने का, 98 का लाभ हुआ है। अब ये 98 का लाभ हुआ किस पर हुआ, 100 पर। 98 का लाभ हुआ है 100 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से, 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 98%। 98% ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखेंगे भाई किस ऑप्शन में है, भाई यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है 98%। भाई मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 98%, लेकिन इसमें भाई ऑप्शन नहीं है किसी में भी। 98% का ये लाभ आ रहा है भाई, लाभ मेरे हिसाब से। या तो मुझसे कहीं क्वेश्चन में गलती हुई है या फिर क्वेश्चन में कोई गलती होगी। एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। 50 रुपये में 5 के भाव पर ख़रीदा, भाई 10 सेव खरीदे, ठीक है। फिर उतने ही सेव, यानी कि फिर उसने उतने ही सेव 50 रुपये में 6 के भाव से ख़रीदे। अच्छा भाई ठीक है, 6 के भाव से ख़रीदे तो उसके 8 सेव आ गए, 18 हो गए। फिर उन्हें 100 रुपये में 11 के भाव पर बेचा, 100 रुपये में 11 के भाव पर बेचा। तो सेव की संख्या थी 18, 11 के भाव से बेचेंगे तो भैया 198 रुपये के बेचेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में ही कोई दिक्कत है, लेकिन इसका जो राइट आंसर आएगा भाई वो 98% ही आ रहा है, और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इसका। और बाकी एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका बुक में दिया गया हो, लेकिन इसका जो रियल आंसर है वो 98% ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कोई नहीं, एक बार आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो भाई कैसे भी करके। लेकिन इस क्वेश्चन का जो मेरे हिसाब से आंसर आएगा वो 98% आएगा। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है और आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया है, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि इस क्वेश्चन नंबर 54 पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना आप लोग कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 54 को कैसे सॉल्व किया है आप लोगों ने अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो भाई 98% इसका ही आंसर आना चाहिए। अब बाकी ऑप्शन नहीं है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका क्या आंसर रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं।
कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे, भाई किस में बेच रहा है, 60% से बेचे, तो उसे 20% की हानि होती है। भाई देखो हानि कितने की हो रही है, 20% की हानि का मतलब यानी कि 20% की फ्रैक्शन। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि भाई 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 1/5। 1/5 भाई कोई वस्तु थी 1/5, ठीक है, हानि है तो माइनस लगा लेंगे। और 60% में कह रहा है कि बेचेगा तो उससे 20% की हानि होगी, तो विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा। भाई पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालो। भाई क्रय मूल्य हमें नहीं पता, तो इसका अपने क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। 100 मान लिया मैंने क्रय मूल्य, ठीक है भाई। 60% में बेच रहा है, इस मूल्य के 60% में, ठीक है। तो भाई बेचने की बात हो रही, तो यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले SP, एक तरफ लिख लेंगे CP, ठीक है। तो कितने में बेच रहा है, 60% में, तो 60% यहाँ पर लिख लेंगे। भाई बेच रहा है 60% में, यहाँ पर लिख लेंगे 60। और भाई और इसका दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, भाई इसको मान लो आप SP2, इसको मान लो CP, और एक मान लेंगे SP1, यानी कि पहला हमारा विक्रय मूल्य। तो पहला विक्रय मूल्य हमारा रहा होगा 100 रुपये, 100 रुपये रहा होगा। और इसका दूसरा विक्रय मूल्य 60% में बेच रहा है, और इस पर तो उसे 20% की हानि हो रही है, ठीक है भाई। तो उसे जो है ना 20% की हानि हो रही है। तो सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर, तो जो सोफे का जो मूल विक्रय मूल्य है ना, उसको बेचने में उसे कितने % का लाभ होगा। अच्छा भाई कितने % का उसको लाभ होगा। अब देखो यहाँ पर इसका SP2 कितना है, 60 है। अब ये 60 है, भैया कोई वस्तु थी 20% हानि हो रही है, तो भाई 5 की चीज़ थी, उसको 1 की हानि पर बेची, तो कितने में गई होगी, 4 में गई होगी। 4 में गई होती, ये 4 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये तो इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 15 बार, यानी कि 15 चौको 60, यानी इसका ये 15 गुना हो गया। और यहाँ पर नीचे कितना है इसका, 5। भाई 5 की वस्तु थी तो 5 हमारा क्रय मूल्य, तो 5 भी इसका भी 15 गुना ही करेंगे। तो 5 का जब आप 15 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पना 75। तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से निकल के आ गया 75। ये बात आपको समझ में आई या नहीं, एक बार बताएंगे। एक बार देखो फिर से समझ लो। भाई 20% की हानि हुई थी, 1/5 फ्रैक्शन हो गई। क्रय मूल्य मैंने इसका 100 मान लिया। एक इसका SP2 है और एक इसका CP और SP1, क्योंकि भाई इसको 2 बार बेचा गया है। तो भाई इसका जो SP1 है, इसको मैंने माना कि पहले 100 रुपये में बेचा गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस मूल्य को 60% में बेचे, तो भाई 100 का 60% 60, यानी कि 60 रुपये में बेचा, तो उसे 20% की हानि हुई। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, भैया 5 में बेचनी थी, उसको 1 की हानि होगी 4, यानी कि उसको मैंने 4 में बेचा। तो जब मैंने इसको 4 में बेचा, तो जब 4 का मान 60 है तो 1 का मान कितना आ गया, 15। जब 1 का मान 15 है तो उसको मैंने ख़रीदा भी उतने ही गुने में होगा। तो भैया 15 का भी दोस्तों हम जब 5 गुना कर देंगे, क्योंकि 5 हमारा इसमें CP है, ये मेरा क्या है दोस्तों, CP है। तो भैया 15 का भी 5 गुना कर दिया तो 75। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 75। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा CP और SP निकल के आ गया। भाई कोई चीज़ थी 75 में खरीदी और 100 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे सर 25 का। 25 का लाभ किस पर हुआ है, हमें हुआ है 75 पर। 25 का लाभ जो हुआ है वो 75 पर, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। 25 तियाँ 75, 3 से काट देंगे 33, सही 1/3%। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत 74% लाभ था। उस वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ गया, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई एक तरफ लिख लो क्रय मूल्य, एक तरफ लिख लेंगे विक्रय मूल्य। एक तरफ रहेगा हमारा पुराना वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा पुराना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो पुराना क्रय मूल्य हमारा हो गया 100, 74% का लाभ यानी कि 174। और हमारा नया वस्तु का अगला फिर कह रहा है कि 50% बढ़ गया, तो 100 से 150 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना, पहले भी 174 था, अब भी 174 रहेगा। तो कह रहा है तो नया लाभ प्रतिशत क्या है, तो नया वाला देख लो भैया, 150 से 174 हो गया, कितना बढ़ गया आपको सर, 24 बढ़ गया। तो ये 24 बढ़ा किस पर है, 150 पर, बस गुणा कर दो 100 की, हो जाएगा आंसर। 25 छिक्का 150, 25 चौको 100, 6 चौको 24 और 4 चौको 16%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 16%, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि अनीशा ने एक टीवी अपने आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 मूल्य पर खरीदा है। भाई 4/5 मूल्य पर खरीदा, और उसने आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% की अधिक मूल्य पर बेच दिया, ठीक है, 4% के अधिक मूल्य पर।
तो अनीसा को इसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ? भाई अनीसा को SP, भाई हमें नहीं पता अनीसा ने कितने में खरीदा कितने में बेचा। भाई विक्रय मूल्य का 4/5 पर खरीदा है, ठीक है। CP खरीदा है और SP इसने बेचा है। और 4% अधिक मूल्य पर बेचा, यानी अधिक बेचा होगा 4%, तो भैया पहले 100% बेचा होगा, तो 4% अधिक का मतलब 104 में बेचा होगा, 104 में बेचा होगा। अब विक्रय मूल्य का 4/5, तो विक्रय मूल्य का 4/5 कितना हो जाएगा? तो भाई 100 का 4/5 निकाल देंगे, तो 100 का 4/5 निकालेंगे कितना आएगा? इसको काटेंगे 20 बार जाएगा, 20 चौको 80, यानी कि उसने कितने में खरीदा होगा? 80 में खरीदा होगा। भाई 80 में खरीदा, 104 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? आप कहोगे सर 24 का लाभ। जो लाभ हुआ है 24 का वो क्रय मूल्य पर हुआ है, तो क्रय मूल्य है हमारा 80, गुणा कर देंगे भाई 100 से, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे 4 छिंग 24 और 6 पंचे 30, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 30% का लाभ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि रमेश ने एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदा है। भाई वास्तविक मूल्य मान लिया मैंने इसका 100, ठीक है। इसका वास्तविक मूल्य मैंने मान लिया कि भाई 100 रुपये था और उसको 15% कम में खरीदा है। भाई 100 का 15 कम कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? CP, यानी इसको 15 में खरीदा तो माइनस कर देंगे, यानी कि मैंने इसको 85 में खरीदा, तो भाई 85 हमारा क्या आ गया? CP। और इसको मैंने बेचा कितने में? कह रहा है कि 10% के अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 110 में बेच दिया, तो कितने का लाभ कमाया? भाई 85 की चीज़ को 110 में बेचा, 85 रुपये की चीज़ को 110 में बेचा, तो भैया मुझे लाभ हो गया कितने का? 25 रुपये का। तो 25 का लाभ किस पर हुआ? इस 85 पर। बस गुणा कर देंगे 100 से, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे भाई, 5 से काट देंगे, 55 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा भैया 500 और बटे में आ जाएगा आपका 17। डिवाइड कर देंगे, 17 दूनी 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा? 40, 10 50 16, 160 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? तो 17 पना 85 और 17 नम्मा एक ज़्यादा हो जाएगा, 17 पना 85, तो देखो 25 पॉइंट कुछ बार जाएगा, सॉरी 17 नम्मा 153, 160 है तो 17 नम्मा 153, तो बचेगा आपका 7, तो पॉइंट आ जाएगा। तो देखो 29 पॉइंट करके आ जाएगा, 70 हो जाएगा, 17 चौक 68, 51, 29.41 आएगा भाई। ऑप्शन नंबर C के पास है, एकदम सही जवाब है 29.41, 29.41% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर 48 रुपये की हानि होती है। भाई ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। भैया कोई चीज़ है 222 रुपये में बेच रहा हूँ मैं, तो मुझे 48 की हानि हो गई, तो उसको मैंने ख़रीदा कितने में था? तो उसको मैंने ख़रीदा कितने में? तो यहाँ से CP निकाल लूँगा मैं। भाई 222 रुपये की चीज़ 48 की हानि में बेच दी, तो भैया 48 में जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 4 2 6 1 7 और 2। भाई तो उसको मैंने कितने में ख़रीदा? 270 में। भाई आप एक बात बताओ, हानि कितने की हो रही है? लॉस। लॉस हमारा कितना है? हानि। ये हमारा होता है SP और प्लस हमारा ये हो गया लॉस। तो बस यहाँ से हमें निकालना है हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस प्रतिशत। हानि हुई है 48 की, किस पर हुई है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 270 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, 0 से 0, इसको काट देंगे 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये हो जाएगा 16 धाम 160, बटे में आ जाएगा आपका 9, 9 से काट देंगे 9 एकम 9, कितना बचेगा? 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, 17 सही 7/9%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A, एकदम सही जवाब है 17 सही 7/9। आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। कितने कलम खरीदता है? 20 कलम, और इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है, तो विक्रेता को होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा? भाई देखो क्रय मूल्य, 15 कलमों का अंकित मूल्य 20 कलम, अच्छा 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है, तो भाई कलम उसने कितने खरीदी? भाई 20 कलम। यदि भाई इनको 20 कलमों को, यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? भाई देखो इस अंकित मूल्य होता है हमारा MRP, तो ये हो जाएगा CP अपॉन MRP, यानी कि इसका अंकित मूल्य। तो भैया देखो 15 कलमों पर अंकित मूल्य कितने के? 20 के, 20 कलमों के बराबर है, 20 कलम खरीदते थे, यानी कि 15/20। भाई 20 रुपये में 15 कलम उसने खरीद ली, ठीक है, तो उसका रेट कितना आ गया? 20 रुपये।
₹20 में उसने MRP यहाँ पर लिख लेते हैं, अंकित मूल्य मान लो या प्रिंट प्राइस, तो प्रिंट प्राइस हो गया इसका ₹20 और ₹20 में उसने खरीदी कितनी है, तो CP हो गया हमारा 15 कलम आ गई ₹20 में। और कह रहा है कि वो 1% की छूट पर बेचता है, ठीक है, 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचेगा। तो भैया 1% की छूट देगा भाई MRP पर, तो जब इस पर 1% का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना आएगा, तो 20 का 1% निकालेंगे तो 20 गुणा 1/100, ऐसे तो निकालेंगे 1%, तो 20 गुणा 1 बटे में आ जाएगा आपका 100, 0 से 0, ठीक है। 20 अच्छा 20 इन 20 कलमों को 1% के, अच्छा 20 कलमों को खरीदेगा, ठीक है भाई, तो 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचेगा। तो पूछ रहा है कितने रुपए में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, तो यहाँ से निकालेंगे इसका SP, यहाँ से इसका क्या निकालेंगे, SP निकालेंगे, ठीक है। तो भाई 20 कलमों का 1% डिस्काउंट निकाल देंगे तो ये आएगा आपका 19.8। तो भैया यहाँ पर डिस्काउंट कितने का होगा भाई 20.0, ये आपका 1% मानेंगे, लगभग अप्रॉक्स में मानेंगे, ठीक है, 1%। तो भैया ये कितना आ जाएगा, तो भाई इससे घटा देंगे ये, तो इससे जब घटाएंगे तो कितना आया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 4.8 बटे क्रैम्बुल हमारा कितना है भाई 15, गुणा करेंगे भाई 100 से, पॉइंट हटेगा नीचे 0 आ जाएगा, 25 छिक्का 150, 25 चौको 100, 6 अट्ठे 48 और 8 चौको 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 32%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आया हो कि 19.8 कैसे आ गया। देखो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो भाई, हो सकता है आपको कम समझ में आए, एक बार फिर से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्लास लंबी हो जाए लेकिन हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो भाई एक बार फिर से देखो भाई, MRP कितनी है इसकी, यानी कि प्रिंट प्राइस, MRP लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे। तो MRP इसकी कितनी थी, ₹20। ₹20 में इसने कितनी कलमें खरीद ली भाई, इसको मिल गई है 15 कलम, ₹20 में इसको 15 कलम मिल गई हैं। अब कह रहा है कि अब इनको 20 कलमों पर, अब 20 कलमों पर 1% की छूट, तो भाई 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदी उसने, तो 20 अंकित मूल्य पर खरीदी है ना, तो ये 20 आपकी कलम हो गई हैं। तो ये 20 कलम है इसकी, तो 20 कलम जो है इसने 1% के डिस्काउंट पर खरीदेगा, तो इस पर आपको क्या करना, 1% की छूट दे देनी है इसको। तो भाई 20 का 1% निकाल दो, तो भाई 20 का 1% कैसे निकालेंगे भाई, ₹20 थे, 20 कलम थी, इसका 1% की छूट दे दो। हर चीज़ 100% होती है, 1% की जैसे ही आप इसको छूट दे दोगे तो कितना लोगे, आपको उसे 99 बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, 20 से कटेगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 5 निम 45, फिर से 4 बचेगा आपका पॉइंट, अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 19.8। ये 19.8 जो आया है ये यहीं से निकल के आया है, यानी कि इसका जो बेचा है, जो हमने कितने में बेचा, मैंने इसको बेचा है 19.8 में, 19.8 में बेचा है। कब, तो ये 1% की जब ये छूट मिली है, बात समझ में आ गई। ये मैंने आपको यहाँ से ये 19.8 आया है, नहीं तो कहो सर आपने डायरेक्ट कैसे रख दिया ये, ठीक है, 19.8। तो अब यहाँ से देखो ये हमें कितने का लाभ हुआ है, तो यहाँ से अब आप लाभ निकाल सकते हैं, 20.0 मान के निकाल लेंगे इसको। कैसे करेंगे भाई, देखो ₹20 की चीज़ थी, ₹20 में मैंने कितने की छूट दे दी, 19.8 की, तो भाई इससे ये घटा देंगे। भाई यहाँ पे 19.8 है, यहाँ पर 15 है, भाई कोई चीज़ थी मैंने 15 में खरीदी, 19.8 में बेच दी, बोलो लाभ हुआ या हानि, भाई आप बताओ इनके दोनों के बीच कितने का लाभ हुआ। तो भाई ₹15 की चीज़ थी, 19.8 में बेच दी, तो कितने ज़्यादा में बेची, आपको सर 4.8 में। भाई इसको घटाओगे ना आप 19.8 और 15.0 से, तो कितना आएगा, 8 और 9 में से 5 जाएगा 4, तो 4.8 आया ना, 4.8 आ गया। बस यहीं से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया था 4.8। तो भाई 4.8% का तो हमें हुआ है लाभ, 4.8% का तो हुआ है लाभ, किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य था हमारा 15 और गुणा कर दिया भाई 100 से। बात आ गई समझ में। तो भाई इसको काटेंगे तो पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, 25 छिक्का 150, 25 चौको 100, 6 अट्ठे 48 और 8 चौको 32%। तो ये यहाँ से दोस्तों हमारा 32% फाइनली आंसर आ गया था। क्लियर। अब उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देना और आज की क्लास को ओवर करते हैं। इसका बोर्ड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और कल इसको हम
प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।